हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज हम देखेंगे जल संचय मिशन, इसका उद्देश्य क्या है, थीम क्या है, इसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, कौन-कौन सी योजनाएं इसके अंतर्गत जो है चलाई जा रही है सरकार द्वारा और सुर्खियों में क्यों क्यों है, इसको भी जानेंगे डिटेल में। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो पहली बात हेडलाइन से शुरू करते हैं। जो मेन हेडलाइन है, पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचय जन भागीदारी योजना की शुरुआत की। क्या कहा उन्होंने कहा आने वाली पीढ़ियां हमारे कामों का आकलन करेंगी तो पानी उनका पहला पैरामीटर होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा। अब हम लोग देखते हैं कि जल संचय मिशन कार्यक्रम क्या है और इसके अंतर्गत क्या-क्या आयाम हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत पहली बात बताते हैं, जल संचय जो कार्यक्रम आपका है, वो आपका जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जो है ये योजना है। इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है और पूछा जाएगा कि इस समय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो माननीय श्री सी आर पाटिल इस समय जो है इसके मंत्री हैं। ये जाने रहिएगा। चलिए और बात करते हैं, जल संचय के लिए हम लोग क्या-क्या और कर रहे हैं। ठीक है, तो जल संरक्षण के कार्यक्रम जो है लगातार चल रहे हैं। क्या-क्या चल रहे हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन का जल आंदोलन मतलब जन आंदोलन का जल आंदोलन मतलब जन के द्वारा चलाया गया जल आंदोलन है ये। ठीक है, तो ये कार्यक्रम चल रहा है। कैच कैच द रन, ठीक है, कैच द रैन अभियान की शुरुआत 2021 में कर दी गई थी। तो ये कैच द रन रैन है, ठीक है, थे नहीं है, कैच द रन रैन है और इसकी शुरुआत जो है 2021 में की गई थी। ये जाने रहिएगा। और इसके बारे में बताते हैं, इस योजना को अभी आगे बढ़ाया गया है 2024 तक। ठीक है, क्या बढ़ाया गया, क्या थीम है और कब से कब तक है, सब कुछ अभी हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे देखेंगे। और बताते चलें आपको कि गुजरात में महिलाओं की भागीदारी के साथ इसे शुरुआत किया गया है। तो गुजरात में जो है महिलाओं का इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा है और जितने भी थीम वगैरह हैं वो महिलाओं के ऊपर ही रखे गए हैं। तो आप देखेंगे भी आगे। देखिए, वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन कैंपेन चलाया गया, जिसमें कहा गया कि वुमेन फॉर वाटर मतलब जो वुमेन है, जो महिलाएँ हैं, वो जो जल है वो उनके लिए है और जल के लिए जो है वुमेन है। तो जोड़ा गया, जैसे नारी शक्ति को जल शक्ति से जोड़ने का प्रयास है। ये भारत सरकार इस पे वर्क कर रही है। आगे देखते हैं, जल दिवाली जो है अभियान वगैरह इस तरीके की जो है चलाए गए हैं। ये गुजरात में महिलाओं की भागीदारी के साथ ये सब अभियान शुरू किए गए हैं। ठीक है, और बताते चलते हैं आगे आपको कि जल शक्ति अभियान क्या है, पहले ये जानिए, आप लोग को ये जानना ज़रूरी है। तो जो जल शक्ति अभियान है, ये वर्षा जल संचयन पर आधारित है। ठीक है, वर्षा जो बारिश हो रहे हैं, उन जो बरसात के जो पानी है, जो बारिश हो रहा है, उसके जल के संरक्षण या संचयन पे ये आधारित है। ये जाने रहिएगा। इसके साथ ही साथ बता दें आपको, जल शक्ति अभियान के अंतर्गत ही जो एक कार्यक्रम अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, कैच द रैन जो था 2021 में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसी के अंतर्गत कैच द रैन 2024 का संस्करण है। इसका जो थीम क्या था इस बार, नारी शक्ति से जल शक्ति। आपसे मैंने शुरू में कहा कि भारत सरकार का जो योजना है, वो नारी शक्ति को जल शक्ति से जोड़ने का अभियान है। और आपको बताते चलें कि ये जो आपकी जो योजना है, ये योजना आपकी 9 मार्च 2024 से 30/11/2024 तक चलाई जा रही है। ठीक है, और इसमें इनका थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। ठीक है, कैच द रैन 2024। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च के बाद गर्मियाँ शुरू होती हैं और उसके बाद फिर आपका मानसून वगैरह आता है, बारिश वगैरह होती है, तो उसके जो है जल के संचयन के लिए ये अभियान आपका नवंबर तक चलेगा। ठीक है, तो जब आपका मानसून रिटर्न होता है, तो आखिरी में आपके केरल और तमिलनाडु तो जाते-जाते अक्टूबर, नवंबर तक उधर वर्षा देखी जाती है। तो इसलिए, और जब मानसून की शुरुआत होती है तो मार्च, अप्रैल से शुरू होती है वहीं से। तो इसलिए ये जो अभियान है वो 9 मार्च से 30 नवंबर 2024 तक इसको चलाया जा रहा है। ठीक है? चलिए, इसके अंतर्गत जल संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर जोर दिया गया है। तो उनको जो है मेन रोल दिया जा रहा है। उनके द्वारा लगातार कहीं पे जहाँ-जहाँ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कैंपेन वगैरह किए जा रहे हैं, पंडाल वगैरह किए जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जहाँ-जहाँ पे सरकार द्वारा देखने को मिलेगी। और ये न्यूज़ में इस वजह से था कि मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। देखिए, जल जीवन मिशन को जानना ज़रूरी है। इसी के अंतर्गत जल जीवन मिशन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात जान लीजिए, जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 से इसको शुरू किया था और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो जल जीवन मिशन की योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 से की गई थी। और बता दें आपको, राष्ट्रीय जल जीवन कोष का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है? तो इसका जो निर्माण क्यों किया गया था? इसका निर्माण जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है, जो पैसे वगैरह खर्च होंगे जल संचय वगैरह के लिए, तो उसके लिए कोष का निर्माण किया गया, जिसे नाम दिया गया राष्ट्रीय जल जीवन कोष, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे RJJKA। और ये इस किसके अंतर्गत है? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत है, जिसे JJM हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है? चलिए,
नोट एक चीज़ और जाने रहिए कि यह भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है और जल के ऊपर विशेष ध्यान है। उसी के अंतर्गत अभी देखिए मोदी जी ने जो है क्या कहा, अभी जितनी सुर्खियाँ हैं, लास्ट में उसको भी हम लोग लेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? कार्यात्मक प्रदान करना अर्थात कार्यात्मक प्रदान करना मतलब इसका मतलब अर्थ क्या होता है? देश के हर ग्रामीण घर में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन जिसे एफएचआईसी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2024 तक। तो इसलिए इस बार ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके अवेयरनेस के लिए भी। ठीक है, तो ये जाने रहिएगा और जो लोग पीसीएस या आईएएस की तैयारी भी कर रहे होंगे तो उनके लिए आंसर राइटिंग में सारे तथ्य भी काम आएंगे और बाकी वनडे एग्जाम के लिए तो पॉइंट्स आप लोग देख डालिए। ठीक है, तो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इस बार का नारा क्या है? जल बचाओ जीवन बचाओ और हर बूंद मायने रखती है। ठीक है, जल बचाओ जीवन बचाओ हर बूंद मायने रखती है, ये इस बार का नारा है। और आदर्श वाक्य क्या है? कोई भी छूट ना जाए, कोई भी छूट ना जाए, इसका आदर्श वाक्य है। इसी के साथ जो है आपका इस बार का आपका जो जल जीवन मिशन योजना जो चल रहा है उसका थीम और उसका आदर्श वाक्य आप जान गए। कुछ और अन्य तथ्य आप जानते चलिए कि सरकार द्वारा की गई पहले मतलब सरकार ने इस जल संरक्षण के लिए क्या-क्या पहले की हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय का गठन जल के मुद्दों से समग्र रूप से निपटने के लिए किया गया था। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित करना, जो कि ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं। और बताते चलते हैं कि इसी के अंतर्गत अटल भूजल योजना आपका चल रहा है। ये क्या है? इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये जल उपयोगकर्ताओं, संघों, जल बजट, ग्राम पंचायत वार जल सुरक्षा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के अस्थायी प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है, अटल भूजल योजना। और बताते चले इसी में जल शक्ति अभियान क्या चीजें हैं, जो कि अभी हम बता भी चुके हैं ऊपर। इसकी शुरुआत जुलाई 2019 में देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए और जान लीजिए आगे। राष्ट्रीय जल मिशन क्या है? तो इसका उद्देश्य है एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण करना, अपव्यय को कम करना और राज्यों के बाहर तथा भीतर जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना। तो देखिए जल राष्ट्रीय जल मिशन का योजना यही है कि जल का पहली बात है प्रबंधन करना और जो नदियां वगैरह हैं जो 2 राज्यों और 3 राज्यों के बीच में बटी हुई हैं तो उनका जो है एक सुनियोजित ढंग से उनका जो है आपका वितरण सुनिश्चित करना, ये इनका उद्देश्य है। अब चल देखते हैं कुछ सुर्खियां कि जो है क्या सुर्खियां हैं। तो पीएम मोदी ने सूरत में जल संचय भागीदारी पहल की वर्चुअली शुरुआत की। तो कहाँ पे की? तो सूरत में की जाने रहिएगा और वर्चुअली शुरुआत की है, जो कि अभी हाल ही में न्यूज में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुक्रवार को, ठीक है, ये फ्राइडे की न्यूज़ है, शुक्रवार को सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है बता ही चुके हैं ऊपर कि जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना, सबकी जो भागीदारी है उनका सुनिश्चित करना। किस चीज़ में? जल के संरक्षण में या जल के बचाव में। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल समेत कई मंत्री और सभी जिलों के कलेक्टर भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तो भूपेंद्र पटेल आपके जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो जुड़े हुए थे, क्या नाम है, गुजरात के। और साथ ही साथ जो जल मंत्री हैं आपके CR पाटिल, वो भी जुड़े थे। और साथ ही जितने भी आपके कलेक्टर हैं, डीएम हैं, वो सारे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़े हुए थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने क्या कहा, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि पीएम मोदी के जो संबोधन होते हैं उससे भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो जल संचय एक पॉलिसी नहीं है, प्रयास और पुण्य भी है। ठीक है, जल संचय देखिए कहा क्या मोदी जी ने कि ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये हम सभी का एक जो है सामूहिक और मिलके एक प्रयास है और एक पुण्य का काम है जल को। क्योंकि देखिए हमारे जो है हिंदू धर्म में जल को जो है देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है, जलदेव के रूप में पूजा जाता है। तो ये पुण्य का काम है उनका सुरक्षा करना और इसमें दायित्व भी है। ठीक है, आपके दायित्व भी हैं। दायित्व भी क्या है कि हम लोग जल को जो है वेस्ट ना करें, जल का संचय करें। आने वाली पीढ़ियां जब हमारे कामों का आकलन करेंगी तो पानी का आकलन उनका पहला पैरामीटर होगा। जब हम लोग के बाद वाली पीढ़ी को जब पानी वगैरह नहीं मिलेगी या फिर मान लीजिए अगर वो आकलन करेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया पास्ट में, तो जो है उस आकलन में पहला पैरामीटर तो पानी ही होगा। क्योंकि आने वाले समय में जो स्थिति है पानी जो है धीमे धीमे आपको कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। और क्योंकि यह प्रश्न संसाधनों का नहीं है, यह प्रश्न जीवन का है, क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, संसाधन की बात नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे सेल्फ आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए हमने 9 संकल्पों में जल संरक्षण को पहले नंबर पर रखा है। तो भारत सरकार के 9 संकल्प हैं, ठीक है, उसमें पहले नंबर पे इन्होंने जल को रखा है, ये जाने रहिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, जल इनका पहला संकल्प है।
ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये इस तरीके से जो है खुदाई करके इस योजना की शुरुआत की गई है। सूरत में वर्षा जल संचयन जो बारिश होता है उसके संचयन के लिए एक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करते हुए केंद्रीय जल मंत्री सी आर पाटिल हैं। तो ये आपका जो भूजल जो बरसात का जल है वो ऐसे खोद के ऐसे ऐसे बनाया जाएगा जहाँ पे तालाबों के तरीके से या थोड़े छोटे छोटे गड्ढे गड्ढे टाइप के जहाँ पे पानी को संचय किया जाएगा। ठीक है, तो इसी की शुरुआत ये देखिए कर रहे हैं। और आज देश में कितनी सारी विशाल नदियां हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे एक भूभाग को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। देखिए कितनी सारी नदियां होने के बाद कहा जाता है ना कि नदियों का जाल है भारत में, उसके बावजूद भी हम लोग जो है पानी की कमी से कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। कई जगह पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। आप लोग के एरिया में भी जो है वाटर लेवल डे बाय डे देखिए डाउन ही होता जा रहा है। यह संकट पूरी दुनिया में और गहराता जा रहा है। एक भारत ही ऐसा देश है जो अपने साथ साथ पूरी दुनिया की इस समस्या के समाधान को खोज सकता है। तो भारत के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि विश्व गुरु भी बनना चाहते हैं, तो उसी के अंतर्गत अगर भारत ही एक ऐसा है कि जो पूरे दुनिया के लिए इस समस्या से समाधान निकाल सकता है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति की परंपरा रही है, क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जल जो है हमारी संस्कृति की परंपरा रही है। तो उन्होंने एक बात कहा, ठीक है, एक आप लोगों को पता होगा दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पीएम ने आगे कहा, हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां जल को ईश्वर का रूप कहा गया है। ऊपर ही हम बताए हैं, जल को हम लोग ईश्वर के रूप में मानते हैं और नदियों को हम लोग देवी के रूप में मानते हैं। सरोवर कुंड को देवालय का दर्जा दिया जाता है। जो सरोवर या कुंड होते हैं वहां भी आप लोग पूजन अर्चन करते हैं। ठीक है, और आप लोग देखते हो कि छठ पूजा वगैरह हम लोग सरोवर में, कुंड वगैरह या नदी किनारे करते हैं। तो हम लोग के यहाँ सब चीज की पूजा होती है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी जैसी सभी नदियां हमारी माँ हैं। तो हम लोग कहते नहीं माँ गंगे, माँ नर्मदा, माँ गोदावरी, तो ये सभी हमारी माँ हैं। और हमारा यह रिश्ता आज का नहीं, हजारों वर्षों पुराना है। ठीक है, हजारों वर्षों पुराना है। और हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सभी प्राणी जल से ही उत्पन्न हुए हैं। जितने प्राणी हैं वो सब जो है जल से उत्पन्न हुए हैं और जल से ही जीते हैं। ऐसा मोदी जी ने अपने संबोधन में अभी कहा है हाल ही में। इसलिए जलदान यानी कि दूसरों के लिए पानी बचाना यह सबसे बड़ा दान है। तो जलदान कीजिए। आपसे भी मेरा भी विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जलदान कीजिए। जलदान में आप क्या कर सकते हैं, अपने जल का संचय कीजिए। ठीक है, यही बात सैकड़ों साल पहले रहीम दास ने भी कही थी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। कहा गया था कि पानी को बचा के रखिए, नहीं तो बिना पानी सब सून है। और आपको देखने को मिल रहा है आज देश के विदेश के कई हिस्सों में आपको ऐसा देखने को लगातार मिल रहा है। ठीक है, तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आपको बता ही चुके हैं। देखिए सारे लोग वर्चुअल तरीके से जुड़े हैं मोदी जी के साथ। और जल संरक्षण में गुजरात दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा, ऐसा मोदी जी ने कहा। और पीएम मोदी ने गुजरात में पानी की कमी की बात को उठाते हुए कहा, 2-2.5 दशक पहले एक सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात की हालत क्या थी। हम यह सभी देखा है, सब लोगों ने देखा है कि वहाँ पे कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन लगातार वहाँ पे प्रयासों से काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, मोदी जी ने कहा, बना तो मेरा पहला संकल्प यही था कि गुजरात में पानी की समस्या खत्म कर दुनिया को बताकर रहूंगा कि जल संकट का भी समाधान हो सकता है। काफ़ी बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और इसके लिए हमने गुजरात में शौनी योजना शुरू की थी। तो शौनी योजना किसने शुरू की थी, तो मोदी जी ने शुरू की थी जब ये मुख्यमंत्री थे। तो जाने रहिएगा, शौनी योजना भी आपका जल से संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही पुरानी योजनाएं पूछ लेता है, क्योंकि देखिए ये मोदी जी के मुंह से निकला, एग्जामिनर इसको रीड करेगा, तुरंत आपके क्वेश्चन में डाल देगा कि शौनी योजना किस चीज से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो उन्होंने कहा, और बाकी जो है जल संचय वगैरह के बारे में जो भी डिटेल थी आपने देख ही लिया है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जल का जो है संरक्षण कीजिए, जो है पानी जितना ज़्यादा बचा पाइए अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जल संरक्षण से रिलेटेड। और आपकी जो योजना जो शुरू की गई है, जो मोदी जी द्वारा जल संचय मिशन जो शुरू किया गया है, उसके क्या उद्देश्य थे, थीम क्या थे, क्रियान्वयन कैसे क्या करेगी सरकार, और कब से कब तक इसका जो है थीम रखा गया है, सब कुछ हम बता दिए। ठीक है, कैसी लगी क्लास हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस तरीके के डेली नए नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। डेली अच्छे अच्छे अपडेट्स लगातार आपके लिए हम पोस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग एसएससी जीडी या फिर आरपीएफ या फिर जो है आरओ की, पीसीएस की, और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। आप प्लेलिस्ट वगैरह में जाके बैक टू बैक क्लासेस देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।